नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है ना। निश्चित रूप से मजा आ जाएगा। बहुत ही मस्त अपडेट आया है ट्रेडिंग व्यू में, और वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। और लोगों के साथ भी शेयर करिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्या चीज चाहते हैं। देखिए, हम लोग हमें हमेशा से यहाँ पे प्रॉब्लम होता था, कुछ जितने भी न्यू पेन इंडिकेटर हैं, सपोज हमारे पास RSI है या फिर MACD है, ठीक है ना, ये न्यू पेन इंडिकेटर होता है और हम लोग इसे मर्ज करने की कोशिश करते थे। जैसे बोलिंजर बैंड हो गया, जो ओवरले के रूप में रहता है कैंडलस्टिक के ऊपर, इस दोनों को एक साथ नहीं मर्ज कर पाते थे, ठीक है ना। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो चलिए ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। ओके, तो मैं इसमें क्या करता हूं ना, बोलिंजर बैंड और MACD को मर्ज करके दिखाता हूं। तो क्यों ना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे MACD का कोड यूज कर लिया जाए। और यहाँ पे यदि देखिएगा तो MACD ये रहा, MACD का कोड हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी सर्च कर लेते हैं। दोनों का कोड अवेलेबल है ही, इस दोनों को हम लोग मर्ज करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बोलिंजर बैंड RSI का काम नहीं, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे बोलिंजर बैंड हो गया ये, ठीक है ना, और ये हो गया MACD, दोनों का कोड अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे MACD का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीट, ठीक है ना। ये कंप्लीट कोड कॉपी कर लिया, और अभी जो हम लोग इंडिकेटर बना रहे थे MACD एंड BB वाला, ठीक है ना, इसमें मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कंप्लीट हमारा MACD का कोड हो गया। बाय डिफॉल्ट ओवरले यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसको सेव किया था MACD एंड BB, अभी नहीं, वो नहीं, ऐड टू चार्ट करेंगे तो यहाँ पे MACD एंड BB में MACD वाला प्लॉट होकर के मिल गया। अब हमें क्या चाहिए इसमें कि बोलिंजर बैंड यानी BB वाला कोड भी ऐड हो जाए। तो वो किस तरह से होगा, इसको भी कंप्लीट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लिया और इसी में ऐड कर देते हैं इस वाले कोड में, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ सेक्शन, और ये है हमारा बोलिंजर बैंड का सेक्शन, ठीक है। इसके नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा एरर आएगा SRC, जो कि हम लोग पहले MACD में भी यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी डिफाइन का एरर आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये बोलिंजर बैंड का हमारा SRC होगा, तो अंडरस्कोर सपोज BB कर लेते हैं, ठीक है ना। अब SRC जहाँ पे भी यूज कर रहे होंगे उसको चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। और इस SRC, दो जगह SRC यूज कर रहे थे, उसे हमने चेंज कर दिया। अब यदि यहाँ पे मैं सेव करूं तो क्या इश्यू आ रहा है अभी तक, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए, तो यहाँ पे दोनों प्लॉट तो हुआ है, इसको जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए, MACD एंड बोलिंजर बैंड दोनों प्लॉट हुआ है, नो डाउट, लेकिन एक ही पेन में प्लॉट हुआ है और दोनों श्रिंक कर गया है ना, स्केलिंग इश्यू आ गया। हम लोग क्या चाहते हैं, बोलिंजर बैंड अबव, इस कैंडलस्टिक के अबव प्लॉट हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें न्यू पैरामीटर ऐड हुआ है। तो वो देखिएगा, अप्रैल में अपडेट आया है, यहाँ पे वी हैव एडेड न्यू पैरामीटर टू प्लॉट, एंड ये सब जितना है इसमें हमें ऐड किया गया। यहाँ पे क्या चीज, फोर्स ओवरले। If true, the output will display on the main chart pane even when the script occupies a separate pane, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये सेपरेट पेन में अभी है ना, MACD यहाँ पे सेपरेट पेन में है, लेकिन हम लोग फोर्स ओवरले करेंगे ट्रू, जिससे ये कैंडलस्टिक के अबव आएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, इतना पे छोड़ के नहीं भागना, इसमें कई सारे फिक्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो जितना भी प्लॉट है उससे हम लोग फोर्स ओवरले करते हैं, कोमा फोर्स ओवरले इक्वल्स टू, अब फोर्स ओवरले इक्वल्स टू हम लोग ट्रू कर देते हैं, ठीक है ना। सभी यहाँ पे प्लॉट के लिए करते हैं ये चीज, इसके लिए भी हो जाएगा। हम लोग 3 प्लॉट कर रहे हैं, तीनों के लिए हमने फोर्स ओवरले इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसा हो रहा है। तो अब देखिएगा, यहाँ से बोलिंजर बैंड था ना, वो हट गया इससे, ठीक है ना। अब स्केलिंग इश्यू नहीं है, ऊपर आ गया, लेकिन इसमें अब स्केलिंग इश्यू आ गया। तो यहाँ पे अब देखिए कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका हम लोग यहाँ से सेटिंग्स में देखेंगे और स्टाइल में यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, है ना। तो ये सभी जैसे इसका ये प्लॉट हो रहा है कंप्लीटली, MACD यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, सिग्नल यहाँ पे प्लॉट हो रहा है ना, बेसिस वाला ये अबव प्लॉट हो रहा है इस वाले में, है ना। अपर ये सभी हो रहा है, यहाँ पे लोअर भी प्लॉट हो रहा है। यहाँ पर जीरो लाइन था, जीरो लाइन को जैसे ही हमने यहाँ पे रिमूव किया तो हमारा ये परफेक्ट काम करता हुआ आपको दिख गया, है ना। कितना मजेदार चीज हुआ ये। हमारा न्यू पेन में इंडिकेटर है और ये ओवरले के ऊपर भी हम लोग मर्ज करके प्लॉट कर पा रहे हैं। यानी अब तो हम लोग कई सारे इंडिकेटर को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, सेम इंडिकेटर न्यू पेन वाला मल्टीपल मर्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे RSI के साथ अब यहाँ पे दूसरा चीज भी, या फिर MACD के साथ यानी न्यू पेन इंडिकेटर के साथ ओवरले वाले इंडिकेटर को आप इजिली मर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा समस्या ये सॉल्व हो गया। तो अब इसी चीज को कोड में परमानेंटली किस तरह से सॉल्व किया जाए, है ना। मान लीजिए जीरो लाइन हमें इश्यू कर रहा है, तो हम लोग या तो इसको H लाइन को हम लोग प्लॉट यूज कर लें, ठीक है ना, प्लॉट कर दे जीरो लाइन, है ना। और इसमें भी हम लोग ओवरले इक्वल्स टू फोर्स ओवरले, है ना,
फोर्स ओवरले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स करते हैं, ऐसे इसी तरह से रहने देते हैं। प्लॉट बाय डिफॉल्ट रहता है ना यहाँ पे, तो वो प्लॉट यूज करते हैं एच लाइन के बदले, तो वो तो है ही, तो हम लोग इस तरह से काम चलाते हैं। तो देखिएगा तो ये प्रॉपर काम करते रहेगा। यहाँ पर जीरो लाइन भी आपको दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे ये चीज अपडेट हुआ, अभी तक जीरो नहीं अपडेट हुआ, हाँ जीरो लाइन ये वाला है ना, जीरो लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है। जीरो लाइन भी आपको प्लॉट करके मिल गया, और एच लाइन के रूप में नहीं है, बस वो आपको यहाँ पे स्टाइल फॉर्मेट कर लीजिएगा तो वो एग्जैक्टली उसी तरह से आ जाएगा। अभी इसमें सॉलिड लाइन के रूप में होगा, है ना। कहने का मतलब है कि इसको आपको फॉर्मेट करना है जैसा कि जनरली होता है ना, यहाँ पे डैश लाइन के रूप में रहता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वो डैश लाइन इसमें नहीं है। स्टेप लाइन विद ब्रेक नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, सिर्फ लाइन सॉलिड लाइन ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपका काम इजीली हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको करते हैं। अगर आप एच लाइन के बदले सपोज एच लाइन ही रखना चाहते हैं ना, तो एच लाइन ही रखिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग एच लाइन यूज करते हैं तो फिर से इश्यू आ गया, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पैरामीटर है ना उसको यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले इक्वल टू सपोज डिस्प्ले डॉट कौन सा डाटा विंडो, या फिर दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो आप। प्राइस स्केल वगैरह सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्राइस स्केल में देखना होगा, तो ये इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। इनवैलिड आर्गुमेंट्स डिस्प्ले इन एच लाइन कॉल पॉसिबल वैल्यूज डिस्प्ले डॉट नन और डिस्प्ले डॉट ऑल। डिस्प्ले डॉट नन होगा या फिर डिस्प्ले डॉट ऑल ही होगा इसके लिए, तो ये हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो नन कर देते हैं, यानी ये काम में ही नहीं आएगा। तो यानी सीधा एच लाइन को रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। इसको यानी कमेंट आउट कर देता हूँ, ऐसे भी देखा तो वो हट गया यहाँ से, ठीक है ना। तो प्रॉपर काम कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और ये बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैं क्या बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है ना। और ये बहुत ही अमेजिंग अपडेट है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका कुछ व्यू पॉइंट होगा तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।